सुंदरवन नामक एक जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। उसके पास जमीन तो थी लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास बैल थे लेकिन घर की हालत बिगड़ने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। घर की हालत देखकर उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, टुन्नू जी, मेरी बात मान लीजिए। मुझे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर मैं वहाँ जाकर काम कर लूँगी तो कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। और होली का त्योहार आने वाला है। सुनहरी बेटी भी होली खेलने के लिए बहुत खुश है और उसे गुंजिया भी खानी है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती टुन्नू जी। ऐसी बात मत किया कर सुनहरी की माँ। तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। यह मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम जानती नहीं हो उस कड़कनाथ सेठ की नीयत कितनी गंदी है। वह अपने घर पर काम करने वाली हर चिड़िया पक्षी पर बुरी नजर रखता है और मैं नहीं चाहता कि वहाँ जाकर तुम भी उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। मुझसे तो नहीं देखा जाएगा और मैं तो जंगल में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं, तू वहाँ काम करने नहीं जाएगी। बस टुन्नू चिड़ा दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना कपड़े तक भी नहीं दे पा रहा था। वो टूटे फूटे घर में ही गुजारा चला रहे थे। टुन्नू चिड़ा जब भी जंगल में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो या ट्रैक्टर उसके खेत में चला दो, तो सभी पक्षी उसे मना कर देते। एक दिन उसने अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। उधर जंगल का सेठ गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब टुन्नू चिड़ा मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी टुन्नू चिड़ा से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, अरे टुन्नू रे, तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। लेकिन टुन्नू चिड़ा उसे हमेशा ना कर देता और उसका एक ही जवाब होता, नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन जमीन ये मेरे पूर्वजों की निशानी है। भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और न चार सब्जी कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? होली का त्योहार भी नजदीक है। बच्ची के लिए रंग और पिचकारी के इंतजाम कहाँ से करेंगे? टुनटुनी, तू सुनहरी के लिए कुछ देख है तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन टुन्नू जी, आपने भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आपको भी तो भूख लगी होगी ना? ऐसा कब तक चलेगा टुन्नू जी? भूख तो लगी है टुनटुनी, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं। और खेत पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश नहीं होता है। अपने पति की लाचारी देख टुनटुनी चिड़िया को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे तोड़कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है। फिर सिलबट्टे पर पीस को उसका पेस्ट बना लेती है और उसमें चीनी दूध मिलाती है और उसे तेल भरी कढ़ाई में डाल देती है। फिर उसकी हरी भरी गुजिया तैयार हो जाती है। ये ले सुनहरी मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की गुजिया बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं हमारे पूर्वज भी जब जंगल में रहते थे तो उन्होंने भी यही हरी घास की गुजिया खाई थी, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। फिर जैसे ही सुनहरी और टुन्नू चिड़ा उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, अरे वाह माँ, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट गुजिया है। मैंने तो आज तक ऐसी गुजिया कभी नहीं खाई। हाँ टुनटुनी, यह तो लाजवाब है कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ आप ये दोनों मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। ये इतनी अच्छी गुजिया भी नहीं है। आप दोनों झूठ मत बोलो। आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए सब कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई डाकिया तोता आता है। जी, ये टुन्नू चिड़ा जी का घर है। तभी टुन्नू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया बाहर आते हैं। क्या बात है भाई साहब?
दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ कुछ महीने पहले। जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 1 लाख है। और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए और आपके परिवार को हैप्पी होली। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया, टुन्नू चिड़ा, सुनहरी चिड़िया सब बहुत ही खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। वो बिना किसी चिंता के होली का त्योहार मनाते हैं और टुन्नू चिड़ा ट्रैक्टर बुलवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उग जाती है। और साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है और अब शहरों से नई नई खाद लाकर अपने खेतों में डालता, जिससे उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और वो उससे भी काफी पैसे कमाने लगता है। देखते ही देखते अब वो जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है और अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता।